नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं गनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, उत्तर प्रदेश में फिर से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं फिर से एक बार विवादों में है। यूपी टेट को लेकर इतने परेशान जो है अभ्यर्थी हैं, मतलब किसी परीक्षा के लिए नहीं हुए हैं। बार बार जो है वो आयोग के पास जा रहे हैं और बार बार एक ही उत्तर मिल रहा है कि परीक्षा के बारे में हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। अभी फिर से जो है फिर से एक मुलाकात होती है, एक बैठक होती है, जिसमें मंगलवार को ये बैठक होती है और जिसमें ये कहा गया है ना, विभिन्न चरणों पर ये बैठक होती है जिसमें ये कहा गया है, ये आयोग के द्वारा ये हवाला दिया गया है कि हमारा एसओपी तैयार नहीं है और ना ही हमारा एमओयू तैयार है। इस वजह से जितने भी अभ्यर्थी जो राह में है या जो एक आशा की किरण लेके गए थे हमारे नए शिक्षक मंत्री के पास, अब वह कह रहे हैं कि इस बार भी परीक्षा की जो संभावना है वह पूर्ण रूप से संभावित नहीं हो पाएगी, या फिर यूं कह लीजिएगा यूपी टेट, अगर मैं सफेद अक्षर में बोलूं, यूपी टेट की जो परीक्षा है फिर से इसके ऊपर जो है टालम टोली चल रही है, यानी कि ये परीक्षा जो है वह नहीं होगी। ये समझ लीजिए, इन्होंने ये कहा है कि अभी हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, है ना, अभी हम कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे अपने कंधों पर ही भार लेने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई जवाबदेही ना देनी पड़ जाए, इस वजह से ये सोच रहे हैं कि हम निर्णय ना ले तो वही अच्छा है। और ये कह रहे हैं कि ना तो ये बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से जो है हम स्थगित कर रहे हैं ये परीक्षा, और ना ही कह रहे कि जल्दी ये परीक्षा आएगी। यानी कि अभी बिल्कुल बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि असमंजस की स्थिति में इन्होंने अभ्यर्थी को डाला हुआ है। बिल्कुल ये कहना बिल्कुल सही होगा। और अभी तक ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभावित हो सकता है कि जो परीक्षा है वह स्थगित कर दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो ये सारी समस्याएं अभी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिल रही है। यूं समझ लो कि यूपी टेट की परीक्षा जो है वह अंदेशा नहीं है, अंदाजा नहीं है कि ये परीक्षा होकर भी रहेगी, है ना, ये परीक्षा होकर भी रहेगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और हर बार की कहानी है, हर बार की पहले तारीख, पहले तो कह देंगे हम लेंगे, फिर ये कहते हैं कि हम अभी हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, फिर बाद में यही नतीजा निकलता है, वो है स्थगन, वह है परीक्षा जो है वह स्थगित कर दी जाती है। हर बार की यही कहानी है, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, यूपी टेट नहीं, हर एक परीक्षा के बारे में ये होता है। अब ऊपर से जो है बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो है नई शिक्षक भर्ती आएगी, है ना, टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती आएगी, इसके ऊपर जो है कहा जा रहा है। देखिए, जब तक टीजीटी पीजीटी की जो है शिक्षक भर्ती आएगी उससे पहले यूपी टेट होने की संभावना पूर्ण रूप से होनी चाहिए थी। ये ध्यान रखिएगा कि यूपी टेट होना चाहिए था, उसके बाद ही टीजीटी पीजीटी के ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यूपी सरकार का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो है वह भर्ती ला दे और बिना यूपी टेट के ला दे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, यूपी सरकार है, कुछ भी हो सकता है, ये मानो। और दूसरी तरफ एक और मैं बात बताती हूँ कि शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मित्र जो है, शिक्षा मित्रों के लिए एक इन्होंने कहा है कि हर मांग जो है शिक्षा मित्रों की पूरी होगी, ये कहा। लेकिन इसके बाद ये भी कहा कि अभी हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है, हम कोई घोषणा नहीं करें। इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग, है ना, आमतौर पर अगर कोई भी इंसान इसको पढ़े, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी ये मंत्रिमंडल है, ये कहीं ना कहीं ये चाहते ही नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी हो या हमारी कोई जवाबदेही हो, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि फिलहाल किसी प्रकार की कोई तत्कालिक घोषणा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो सरकार है वह इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है, इसका मतलब ये है। तो कहने का मतलब यही है, मेरा तात्पर्य यही है, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि आपकी उम्र निकल जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना मर्जी तैयारी कर ले, आप बार बार तैयारी कर ले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जिंदगी भी निकल जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। तो सालों साल जो है ये मांग और ये सुनवाई चलती ही रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले इन लोगों के हाथ में नहीं दे सकते हैं। क्लियर है बात। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि क्योंकि हम सबको जो है वह आगे आना होगा और इसके ऊपर जो है आवाज उठाना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसा ही चलता जाएगा बिना घोषणा के। अगर कोई फैसला भी आता है, इसका मतलब ये है कि लापरवाही है और जाने अनजाने में जल्दबाजी में फैसला आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो बस मेरा यही कहना है आप सभी से कि ये एसओपी और ये एमओयू ये चलता ही रहेगा। एसओपी का मतलब जिसको नहीं पता है, एक बार मैं फिर बताना चाहूंगी
इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कि किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से वैकेंसी जो है वह निकाली जाएगी, किस तरीके से जो है वह परीक्षा पत्र जो है वह निकाली जाएगी, है ना, या लिखित निर्णय होता है। और एमओयू का मतलब होता है कि कौन करेगा। अभी यही स्पष्ट नहीं है कैसे होगा या कौन करेगा, तो समझो कि परीक्षा होने के चांसेस बहुत कम है। मुझे नहीं लगता ये जनवरी की बात कर रही हूँ, मैं ये कहने का प्रयास कर रही हूँ कि दूर दूर तक मुझे बंजर जमीन देखने को मिली। क्लियर है, इसलिए ये बात जो है, ये सूचना मैं आपको देना चाह रही थी। और अपने हिसाब से जो है उस हिसाब से तैयारी करें, और जो जो आपको लगता है कि हाँ कि कोई और परीक्षा है तो उसके लिए ज़रूर तैयारी करें, इनके भरोसे मत बैठिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ।